हाय एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। ये क्वेश्चन गेट 2018 में आया है फॉर 2 मार्क्स फ्रॉम द चैप्टर फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। क्वेश्चन में हमें प्रोवाइडेड है ए 3 फ्लूइड सिस्टम इमिसिबल इज कनेक्टेड टू ए वैक्यूम पंप। द स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यूज ऑफ द फ्लूइड्स S1 एंड S2 आर गिवन इन द फिगर। हमें यूनिट वेट ऑफ वाटर प्रोवाइडेड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोवाइडेड है। वी हैव टू फाइंड इज द वैल्यू ऑफ गेज प्रेशर in kilonewton per meter square up to 2 decimal places of P1 is। सो हमें P1 सो गाइज हमें यहाँ पे P1 का प्रेशर निकालना है। क्वेश्चन में जो फिगर था वो हमने यहाँ पे बना लिया है। ये पूरा का पूरा मेरा सिस्टम है। इस सिस्टम में दो फ्लूइड है F1 एंड F2। ठीक है, ये दोनों इमिसिबल है। ठीक है, और इस सिस्टम ऑफ फ्लूइड को हमने वाटर टैंक में रखा है। तो ये हमारे पास टोटल 3 फ्लूइड है, F1 F2 एंड F3। F3 इज वाटर। तो यहाँ पे कुछ इस फैशन में रखा है। ठीक है, जो वाटर का डेप्थ है यहाँ पे ये 0.5 मीटर है। ठीक है, तो बॉटम ऑफ दिस सिस्टम से लेके पानी का लेवल जहाँ तक है वो डिस्टेंस, वो हाइट 0.5 मीटर है। और इसके बॉटम से, सिस्टम के बॉटम से लेके फ्लूइड के टॉप तक, F2 के टॉप तक का जो डिस्टेंस हुआ वो फ्लूइड F2 का हाइट हुआ डेट्स 1 मीटर एंड F1 का सिमिलरली हाइट है 1.5 मीटर। तो हमें P1 प्रेशर निकालना है। ठीक है, और साथ में हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लूइड 1 का दिया है 0.88, स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लूइड 2 का भी दिया है S2 0.95। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, P1 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हमें एक बात क्लियर है, यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट ले लें बॉटम पे, अगर इसको हम पॉइंट ए मान लेंगे तो प्रेशर इस पॉइंट ए पे जितना होगा वो टोटल प्रेशर होगा। इसके ऊपर जितने भी फ्लूइड हैं वो प्रेशर जो एग्जर्ट कर रहे होंगे वो प्रेशर होगा। ठीक है, एक बात ये क्लियर है। अगर हम यहाँ से पी ए को इक्वेट करेंगे तो सारे प्रेशर यहाँ से हम इक्वेट कर लेंगे साथ में, तो यहाँ से P1 हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है, इफ वी इक्वेट पी ए इक्वल टू P1, P1 के बराबर होगा। फिर उसके बाद फ्लूइड F1 का जो प्रेशर होगा तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। फ्लूइड F1 में हमें डाटा, एक तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सेकेंडली डिस्टेंस है 0.5 मीटर। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 0.88। प्रेशर क्या होता है रो जी एच। तो रो हमें निकालने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जी दिया है 0.88 इंटू हम 1000 कर लेंगे, 10⁻³ करेंगे, हमें रो ऑफ फ्लूइड 1 मिल जाएगा। ये क्या है, ये रो ऑफ F1 फ्लूइड 1 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आपको। ठीक है, उसके बाद इंटू में हम क्या कर लेंगे, इंटू में हम 9.81 कर लेंगे। रो हो गया ये हुआ G, इंटू में H क्या है, H 0.5 मीटर है। ठीक है, 0.5 मीटर है तो रो जी एच आ गया। तो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, वही हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ये मैं इसको हटा देता हूँ, अब आपको समझ आ चुका होगा ये। ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने लिखा था। तो सिमिलरली फ्लूइड 2 के लिए हम निकालेंगे, फ्लूइड 1 का हमने निकाल लिया, अब फ्लूइड 2 के लिए हम यहीं पे इसको ऐड करेंगे प्लस F2 की वजह से क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी F2 का 0.95 हमें प्रोवाइडेड है, इंटू में 10⁻³ कर देंगे तो हमें रो ऑफ फ्लूइड 2 मिल जाएगा, इंटू में G 9.81, इंटू में हाइट देख लो, हाइट कितना है 1 मीटर है सीधे। ठीक है, तो ये हमें फ्लूइड प्रेशर एट ए मिल गया टोटल। अब यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम पी ए निकालेंगे, अब पी ए क्या होगा, पी ए जो पानी इस पे एग्जर्ट कर रहा होगा इस पॉइंट पे प्रेशर वो होगा। ठीक है, तो पानी एग्जर्ट कर रहा का मतलब क्या होगा, पी ए विल बी इक्विवेलेंट टू, पहले हम इसको थोड़ा रिड्यूस करते हैं। यहाँ से देखो पी ए, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे P1 प्लस इस सारे टर्म को हम जब ऐड करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट, यहाँ से हमें मिल जाएगा -13635.9 में यहाँ पे हमें मिल चुका है। ठीक है, अब फर्दर हम वी विल सॉल्व पी ए। हम जब सॉल्व करेंगे, देखो पी ए कैसे होगा, हमने बोला प्रेशर ड्यू टू वाटर, तो वो क्या होगा, रो वाटर होगा तो वो क्या होगा 10⁻³ इंटू G 9.81 मल्टीप्लाई में डिस्टेंस या यू कैन से हाइट, पानी का हाइट कितना है यहाँ पे 0.5 मीटर है, तो इंटू में 0.5 कर लिया हमने। ठीक है, डेट विल बी इक्वल टू P1 माइनस
13635.9। इतनी बात क्लियर है तो क्वेश्चन का आंसर आ चुका है P1। यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो P1 हमारे पास आ जाएगा यहाँ से -8.730 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो P1 पे ये प्रेशर होगा, मीन्स नेगेटिव प्रेशर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच हमें करना है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, मोनोमेट्रिक इक्वेशन लगानी है या आप कह सकते हैं कॉलम बैलेंसिंग करनी है यहाँ पे। ठीक है, जो हमने करके यहाँ पे P1 फाइंड आउट कर लिया है। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी टिल एंड हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।